रांची में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 5 महिला समेत 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। AK-47 समेत सौंपे 11 हथियार। इस वर्ष अब तक 45 नक्सलियों का सरेंडर। सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांग्ते से सीआईडी की पूछताछ। ईडी की धनबाद में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। एसआईआर की प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए वोटरों के पास कल तक का समय। अब तक 97% से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा। और मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने देवघर में राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर जोर। पुलिस प्रशासन भी तत्पर। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं संध्या दिमता और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज भोजनावकाश के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा था और उन्होंने ही इस पर चर्चा की आज शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के हित और भविष्य के लिए कृत संकल्पित हैं। चाहे वो स्पेशल टास्क फोर्स हो, चाहे वो सेंट्रल एजेंसी, बिकॉज दिस बिल एंड द अर्लियर बिल आल्सो एंटाइटल्स द गवर्नमेंट और द authorizes the government to pass this on to any central agency or to special task force or even where the police RC is conducting. उनके लिए सेक्शन 12A has been added to this earlier bill, which provides for special fast track courts. अब उसमें भी हमने एक समय सीमा तय कर दी है। The investigation has to be completed within a span of 2 months, regardless of whether it is a central agency or a special task force, और 2 महीने के भीतर सारी जांच इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल की जाएगी और उसके बाद जो भी ट्रायल कोर्ट होगा, जो अभी इस केस में इज गोइंग टू बी ए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, उसमें ये 3 महीने, यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। संसद में जिस संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है उसमें पेपर लीक रोकथाम के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। दोषियों पर 10 वर्ष तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगेगा। चार्जशीट के 3 महीने के भीतर ट्रायल का लक्ष्य है। परीक्षा धोखाधड़ी पर कानून और सख्त सजा और जुर्माने का दायरा होगा। इस नए कानून में परीक्षा धोखाधड़ी पे 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 8 साल तक परीक्षा से प्रतिबंध लगेगा। ये तमाम वो कड़े प्रावधान किए गए हैं। इसमें अधिकतम जुर्माना 50 लाख रुपए है, जो पहले 10 लाख रुपए हुआ करता था। तो ये कई बदलावों के साथ, संशोधनों के साथ इस नए कानून को रखा गया है। दोषी सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ तक का जुर्माना है, जो पहले 1 करोड़ था। कंपनी अधिकारियों को 5 साल की न्यूनतम जेल का प्रावधान, इसमें सजा बढ़ाई गई है। पिछले कानून से संगठित परीक्षा अपराध पर 7 साल की न्यूनतम सजा रखी गई है। संगठित अपराध पर 10 करोड़ न्यूनतम जुर्माना रहेगा और गंभीर मामलों की जांच के लिए STF का भी प्रावधान किया गया है। नए कानून में मामलों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। हम जानते हैं इस पूरे मामले पर सबसे पहली जो एक तरह से ऐलान था प्रधानमंत्री का, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का ही था। 2 महीने में जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, यानी तय समय सीमा के बीच इन तमाम मामलों का निपटारा। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति की जाएगी। अपील सीधे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में होगी। तो ये तमाम कड़े प्रावधान किए गए हैं और अपीलों का 3 महीने में निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र का आज 7वां दिन है। दोनों ही सदनों में आज भोजनावकाश से पहले विपक्ष ने विभिन्न मांगों को लेकर हंगामा किया, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी।
राज्यसभा की कार्यवाही कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में भी प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों के पदक वीरों को सदन की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी। नीट प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक शुरू होने के 5 मिनट बाद ही वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2 बजे से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू होने का संकेत दिया। परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला ये विधेयक सोमवार को सदन में पेश किया गया था, लेकिन गतिरोध के कारण इस पर कल चर्चा शुरू नहीं हो सकी थी। आज भी विपक्ष के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण सदन में कामकाज ठप रहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष से लगातार सदन चलाने की अपील की। उन्होंने कहा कि कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मेरा आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी नहीं चल सका। अब सबकी नजर दोपहर 2 बजे होने वाली चर्चा पर टिकी है। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई दिल्ली में एनडीए की मंगल मिलन बैठक हुई। इस बैठक में पहली बार टीएमसी के बागी सांसद भी शामिल हुए। इस दौरान संसद के मानसून सत्र की रणनीति पर मंथन हुआ और समन्वय पर जोर दिया गया। जमशेदपुर में ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर राज्य सरकार ने आज बड़ी पहल की है। इस सिलसिले में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उपस्थिति में परिवहन विभाग और टाटा मोटर्स लिमिटेड के बीच एक एमओयू हुआ। प्रोजेक्ट भवन स्थित झारखंड मंत्रालय में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। इस मौके पर परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा समेत कई लोग मौजूद थे। ये एक अनुसंधान केंद्र के रूप में भी होगा। गाड़ी चलाने को लेकर कि किस तरीके से कम घटनाएं घटे, कम से कम एक्सीडेंट हो, गाड़ियों की तकनीक और गाड़ी से संबंधित कई सारी जानकारी के साथ यह संस्था कार्य करेगी। धनबाद में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोयला और आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े कई लोगों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। चर्चित कोयला कारोबारी एलबी सिंह और अनिल गोयल से जुड़े कारोबारियों और सहयोगियों के परिसरों में भी ईडी ने दबिश दी है। ईडी के अधिकारियों ने जांच को आगे बढ़ाते हुए छापेमारी के दौरान घरों और कार्यालयों के अंदर मौजूद बैंक खातों, वित्तीय लेन देन से जुड़े कागजातों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की गहन जांच की। राज्य में एसआईआर प्रपत्रों को जमा करने के लिए वोटरों के पास कल तक का समय है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया है कि अब तक
97.72% प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है। श्री कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद दावा और आपत्ति अवधि के दौरान मतदाताओं की सुविधा के लिए 15 अगस्त को राज्य के सभी मतदान केंद्रों में ग्राम सभा का आयोजन होगा। इस दौरान बूथ लेवल पदाधिकारी मतदाता सूची में अंकित सभी वोटरों का नाम पढ़कर सुनाएगा। गिरिडीह में 100% गणना प्रपत्रों का वितरण और डिजिटाइजेशन सुनिश्चित करने वाले 10 BLO को प्रशासन द्वारा सम्मानित किया गया। गिरिडीह जिले में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के तहत गणना प्रपत्र भरने का कार्य तेजी से चल रहा है। उपायुक्त रामनिवास यादव ने भी सभी पात्र मतदाताओं से 29 जुलाई तक अपना गणना पत्र भरकर BLO को उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची को त्रुटि रहित और अद्यतन बनाने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी महत्वपूर्ण है। हम लोगों के स्तर से पूरी कोशिश की गई है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सबका इनॉमिनेशन फॉर्म समय टाइम पे भरा जाए और डिजिटाइज उसको कर दिया जाए। विशेष पुनरीक्षण अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 BLO को गिरिडीह के अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार ने शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। सम्मानित BLO ने निर्धारित समय सीमा के अंदर 100% गणना प्रपत्रों का वितरण और उनका डिजिटलाइजेशन सुनिश्चित किया। हमारे 10 BLO ऐसे थे जो लगभग 5-6 दिन पूर्व ही 100% डिजिटाइज कर दिए थे, तो उसे मैं सम्मानित किया, प्लस उसके हार्दिक शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही सभी BLO को हमने एक संदेश दिया कि आप भी इस तरह से काम करें ताकि आपको भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि आगे ये प्रक्रिया 7 नवंबर तक हमारा चलेगा और उस समय हमारा फाइनल रोल प्रकाशित होगा। जिला प्रशासन का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह से अद्यतन त्रुटि रहे प्रशासन से समय सीमा के भीतर गणना प्रपत्र भरकर इस अभियान में सक्रिय सहयोग देने की अपील की है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। 30 जुलाई से शुरू हो रहे राजकीय श्रावणी मेला के सफल आयोजन को लेकर सरकार पूरी तरह सजग है। आज मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बाबा धाम मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेले की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। आज मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर श्रद्धालुओं को दी जाने वाली सहायता के संबंध में जानकारी भी ली। कहीं किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, छोटी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। मुस्तैद प्रशासन, संवेदनशील प्रशासन और तत्पर प्रशासन की अपेक्षा राज्य सरकार करता है हमारे इस प्रशासनिक व्यवस्था से। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंदिर प्रबंधन समिति की भी इसमें अहम भूमिका है और उनके फीडबैक को भी तैयारियों में शामिल किया जा रहा है। जो भी निर्णय होगा वो एक सामूहिक निर्णय होगा। मेरा कुछ कहना इस वक्त सही नहीं हुआ, लेकिन श्राइन बोर्ड के संज्ञान में है, सरकार के संज्ञान में है। इसमें आने वाले लोगों और श्रद्धालुओं की जो बढ़ती भीड़ है उसको देखकर सरकार जान रही है कि यहाँ धीरे धीरे हमें और आगे बढ़ना है। मेले के सफल आयोजन के लिए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर कार्य कर रहा है। इसी के तहत उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और पुलिस अधीक्षक प्रवीण पुष्कर ने BEd कॉलेज परिसर में मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, अधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और सुगम जलार्पण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर जोर दिया। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। जहाँ पे जो क्विक फिक्स वाला जो काम बाकी है, जैसे कहीं कहीं बैरिकेडिंग छूटा हुआ है, कहीं कुछ साफ सफाई की कमी बाकी है, तो वो वैसे काम जो अनवरत काम है वो चल रहे हैं और हम लोग उसको अभी सब मजिस्ट्रेट से भी लोकेशन पे जाएंगे भी और अपना फीडबैक देंगे। हम लोग सबको क्लोज करेंगे। सबको ये निर्देश भी दिया गया है कि जो अपना काम है वो उसको सीरियसली करें और कोई भी अगर इनडिसिप्लिन की सूचना हमें मिलती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। सरकार से लेकर जिला प्रशासन तक सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलार्पण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस वर्ष भी बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में आस्था का ये महापर्व पूरी गरिमा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के साथ संपन्न होगा। देवघर से
मनीष दुबे की रिपोर्ट। कोडरमा रेलवे पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की जांच अभियान के दौरान वाराणसी मेमू ट्रेन से भारी मात्रा में महुआ शराब बरामद किया है। बरामद महुआ शराब का वजन करीब 244 लीटर बताया गया। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि शराब को बिहार ले जाने की तैयारी थी। रेल पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से रेल मार्ग के जरिए हो रही अवैध शराब तस्करी पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। मामले की जांच जारी है। कोडरमा के डोमचांच अंचल में जमाबंदी सहित अन्य कार्यों में भ्रष्टाचार को लेकर लोग आक्रोशित हैं। यह आक्रोश अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। अंचलाधिकारी रविंद्र पांडे के कार्यों से नाराज लोगों ने जन आक्रोश रैली निकाली और अंचल कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने आरोप लगाया कि अंचल अधिकारी भू माफियाओं के साथ मिलकर विभाग से जुड़े गैर कानूनी काम कर रहे हैं, जिससे आम जनों को काफी परेशानी हो रही है। विरोध प्रदर्शन के दौरान अंचल कार्यालय के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। यहाँ का मोटेशन कर रहे हैं। कई लोगों के तो साथ में इनका कई सालों से मोटेशन पड़ा है जो ये नहीं करते हैं, जबकि उनकी कागजात सही होने के बाद। मगर इनका जो इन भू माफियाओं से इनका साठगांठ इतनी अच्छी है कि उनका आवेदन 5 दिन में दिया जाए और 10 दिन के अंदर उनका मोटेशन हो जाता है। आंदोलन उन्हीं के खिलाफ है, सीओ के खिलाफ है कि वैसे भू माफिया के साथ आप नहीं रहिए, और यही आंदोलन है। धनबाद स्थित आईएसएम में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL के अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना वित्तीय प्रबंधन और आधुनिक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए अधिकारियों की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाना है। IIT ISM धनबाद में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के करीब 20 अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस दौरान प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सिमुलेशन सॉफ्टवेयर विषय पर चर्चा की जा रही है। इस दौरान प्रतिभागियों को परियोजनाओं की बेहतर योजना, संसाधनों के प्रभावी उपयोग और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से परियोजनाओं के सफल संचालन की जानकारी दी जा रही है। देखिए, आज का कार्यक्रम जो इधर होने वाला है, अभी स्टार्ट होगा, वो है प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप लोग देख रहे हो कि काफी सारा प्रोजेक्ट बहुत जगह में होता है, एंड वो एक प्रोजेक्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। IIT ISM के निदेशक प्रोफेसर सुकुमार मिश्रा ने कहा कि खनन क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं पर बड़े स्तर पर निवेश किया जाता है। ऐसे में परियोजनाओं के समयबद्ध संचालन और वित्तीय संसाधनों के कुशल प्रबंधन के लिए आधुनिक तकनीकों और सिमुलेशन आधारित प्रशिक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। सो ये दोनों का मैनेजमेंट जो करना पड़ता है ताकि प्रोजेक्ट प्रॉपर टाइम में खत्म हो जाए और प्रॉपर फाइनेंशियल एक्टिविटी उसके अंदर हो के मैनेजमेंट प्रॉपर हो फाइनेंस। ये दोनों के ऊपर ये चर्चा है, एंड इसके ऊपर हमारा जो स्पीकर से जो एक्सपर्ट लोग हैं वो डेलीवरेशन करें। IIT ISM की इस पहल से खनन क्षेत्र के अधिकारियों को परियोजना प्रबंधन और वित्तीय निर्णय लेने की आधुनिक तकनीकों की बेहतर समझ विकसित होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्योग और एकेडमिक संस्थानों के बीच सहयोग को भी नई दिशा देंगे। धनबाद से शरद चंद्र की रिपोर्ट। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने EVM वेयरहाउस का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वेयरहाउस की सुरक्षा, रखरखाव और अन्य चीजों का जायजा लिया तथा जरूरी निर्देश दिए। उपायुक्त ने बताया कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पिछले निरीक्षण में जिन कमियों की ओर ध्यान आकृष्ट कराया था, उन्हें दुरुस्त कर लिया गया है। सबसे खास बात है कि CEO सर का जब विजिट हुआ था उसमें जो
छोटी मोटी कमियां उनके द्वारा बताई गई थी, तो सभी कमियों को पूरा कर लिया जाए और ईवीएम वेयर हाउस का जो मानक है सभी मानक को पूरा कर। धनबाद के तोपचांची थाना पुलिस ने गौ वंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 51 गौ वंश बरामद किए हैं। इनमें 45 गौ वंश जीवित जबकि 6 मृत पाए गए। पुलिस ने कंटेनर के खलासी और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। सभी जीवित गौ वंशों को कतरास स्थित श्री गंगा गौशाला को सौंप दिया गया है। बिहार की ओर से बंगाल ले जा रहा था। उक्त सूचना के आलोक में अपने गश्ती दल एवं थाना के पदाधिकारी एवं कर्मी के सहयोग से उक्त गाड़ी को तोपचांची क्षेत्र आसपास हम लोग उसको रोके। रोक के बाद फिर हम लोग उसको सोचे कि जानवर थोड़ा हम लोग सत्यापन के, लेकिन जानवर इतना ऊपर नीचे लदा हुआ था कि हम लोग उसको गिनना संभव नहीं था। इसलिए हम सीधे गाड़ी को जब्त करते पकड़ते हुए सीधे आपका गौशाला लेते आए और यही हम लोग उसका अभी मिलान किए। कुल 51 जानवर है। इसमें गाय 23, बैल 22 और उसमें से 4 गाय मृत है, 2 बैल है, 2 बैल, कुल मिला के 51। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची में झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ के समक्ष 5 महिला समेत 16 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। AK-47 समेत सौंपे 11 हथियार। इस वर्ष अब तक 45 नक्सलियों का सरेंडर। सिविल सेवा परीक्षा में गड़बड़ी मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से सीआईडी की पूछताछ। ईडी की धनबाद में कोयला कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश। SIR की प्रक्रिया के तहत एन्यूमरेशन प्रपत्र जमा करने के लिए वोटरों के पास कल तक का समय। अब तक 97% से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा। और मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने देवघर में राज्य के श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा पर जोर। पुलिस प्रशासन भी तत्पर।